आपको लगता है कि आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में सब कुछ पता है। यकीन मानिए बचपन से लेकर अब तक आपको जो भी सिखाया गया है उसमें से काफी बातें गलत हैं और ये मिथ्स मिसकंसेप्शन को तो क्रिएट करते ही हैं और एक वुमेन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल पीरियड से जुड़े 7 बड़े मिथ्स के बारे में बात करेंगे और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने स्कूल या कॉलेज का टाइम याद करिए। आपको भी शायद किसी ने बोला होगा पीरियड्स के टाइम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आप फेंट हो सकते हैं। अब हो सकता है आपको ये बातें फनी लगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन मिथ्स को सीरियसली फॉलो करते हैं और अपने हेल्थ रिलेटेड डिसीजन इन्हीं मिथ्स के बेसिस पे लेते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं मिथ्स के बारे में बात करेंगे। पीरियड्स के बारे में सबसे कॉमन मिथ है कि पीरियड्स आर ऑलवेज पेनफुल। पीरियड्स के टाइम माइल्ड एब्डोमिनल पेन होना नॉर्मल है क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को शेड करने के लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर पेन बहुत ज्यादा है, इंटेंस है कि आप डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो आप इस पेन को इग्नोर मत करें क्योंकि इंटेंस पेन या डिस्मेनोरिया के लिए कुछ अंडरलाइंग रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिप, फाइब्रॉइड, पीआईडी या फिर पीसीओएस। और ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। पीरियड्स के अराउंड ये मिथ भी बहुत कॉमन है कि यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट ऑन योर पीरियड्स। सच तो ये है कि नो पीरियड इज सेफ पीरियड। फीमेल बॉडी में स्पर्म्स लगभग 3 to 5 डेज तक सरवाइव कर सकते हैं एंड कुछ लोग जिनका कि मेंस्ट्रुअल पीरियड शॉर्ट होता है, जैसे कि 21 to 24 डेज का, तो ऐसे में ओव्यूलेशन भी अर्ली होता है। इसका मतलब ये है कि ओव्यूलेशन के टाइम हो सकता है कि स्पर्म बॉडी में अलाइव हो। अगर पीरियड्स के अराउंड इंटरकोर्स हुआ है तो भी प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है। अगर आप पीरियड्स के अराउंड सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज जरूर करें। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पीरियड्स सिंक विद फैमिली फ्रेंड्स। इसे मैकक्लिंटॉक इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहले साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि फेरोमोन्स पीरियड्स को सिंक करते हैं, लेकिन लार्ज स्केल स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कुड बी अ कोइंसिडेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप और आपकी सिस्टर को या आपकी फ्रेंड को पीरियड्स एक ही टाइम पर आ रहे हैं तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। देयर इज नथिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल सिंक बटन। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पीरियड्स के टाइम स्विमिंग नहीं करनी चाहिए या फिर शावर नहीं लेना चाहिए। ये भी एक बहुत ही कॉमन मिथ है और कल्चरल बिलीफ्स और हाइजीन से रिलेटेड है। सच तो ये है कि पीरियड्स के टाइम शावर लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ल्यूकवार्म वाटर से शावर लेते हैं तो आप फ्रेश भी फील करते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी कम होते हैं। पीरियड्स के दौरान स्विमिंग भी सेफ है, स्पेशली अगर आप टैम्पन यूज कर रहे हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं। तो ये मिथ भी बहुत ही कॉमन है कि पीरियड को मिस करना डेंजरस हो सकता है और पीरियड हर मंथ एग्जैक्टली सेम होने चाहिए और सेम डेट पर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड में गैप यूजुअली 21 to 35 डेज का होता है, लेकिन कई बार पीरियड्स डिले हो सकते हैं या फिर स्किप हो सकते हैं ड्यू टू रीजंस, वेट गेन, एक्सरसाइज, ट्रेवलिंग या फिर स्ट्रेस की वजह से। लेकिन अगर आपके पीरियड बहुत लंबे समय के लिए डिले हो रहे हैं, जैसे 2-3 मंथ्स, या फिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप पीरियड्स को स्किप कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स, हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर पीसीओएस। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि पीरियड्स मेक यू इम्प्योर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये मिथ बहुत ही प्रेवलेंट है। साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीरियड्स के दौरान यूट्रस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को शेड करता है। इसमें कुछ भी डर्टी या इम्प्योर नहीं है, लेकिन इस मिथ की वजह से बहुत सी गर्ल्स, लेडीज एम्बैरेसमेंट या गिल्ट फील करते हैं। पीरियड्स को शेम की जरूरत नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और केयर की जरूरत है। ये भी एक कॉमन मिथ है कि पीरियड्स बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। ये भी एक सूडो साइंस क्लेम है और पीरियड्स का काम है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को शेड करना, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हुई थी, लेकिन किसी कारण से इम्प्लांटेशन नहीं हुई है। बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम है स्किन, लंग्स एंड लिवर्स एंड किडनी का। एंड पीरियड्स बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल बेसलेस है। तो चलिए बात करते हैं पीरियड्स से रिलेटेड एफएक्यूज के बारे में। कुछ लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज की वजह से पीरियड डिले हो सकते हैं।
माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज पीरियड्स को अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आपका एक्सट्रीम वेट लॉस हुआ है तो पीरियड डिले हो सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। और अगर आपके पीरियड्स बहुत फ्रिक्वेंटली डिले हो रहे हैं या फिर बहुत लंबे समय के लिए डिले हो रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। लोगों को ये भी लगता है कि पीरियड ब्लड डर्टी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीरियड्स के दौरान यूट्रस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को शेड करता है जो कि इम्प्योर नहीं होता। क्या वुमेन को सिर्फ इसलिए मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि उन्हें पीरियड्स होते हैं? ये बात तो सच है कि हार्मोन्स का मूड को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से मूड फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। लेकिन मूड स्विंग्स के लिए आप सिर्फ हार्मोन्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इसके और भी बहुत से रीजंस होते हैं जैसे कि स्लीप, स्ट्रेस, योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस या फिर वर्क रिलेटेड। मेंस्ट्रुअल पीरियड एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये गुड हेल्थ का साइन है। पीरियड्स आपको इम्प्योर नहीं बनाते हैं, ना ही ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। पीरियड से रिलेटेड मिथ्स को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।